इजिप्ट इजराइल बॉर्डर इतिहास और तनाव से भरा हुआ है। यह एक कठोर और बेरहम जगह है जहां रेगिस्तान दूर दूर तक फैला हुआ है। 6 अप्रैल 2025 को इस वीरान जगह पर एक असाधारण घटना घटी। एक रेगिस्तानी लिंक्स ने माउंट हरीफ के पास तैनात इजरायली सैनिकों पर हमला कर दिया। यह घटना जितनी असामान्य थी उतनी ही अप्रत्याशित थी, जिससे कई सैनिक घायल हो गए और सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं का तूफान आ गया। इजराइल नेचर एंड पार्क्स अथॉरिटी ने तुरंत इस घटना पर प्रतिक्रिया दी। लिंक्स को पकड़कर पूरी जांच के लिए रमत गान के एक वन्य जीव अस्पताल में ट्रांसफर कर दिया। यह घटना सिर्फ एक और न्यूज स्टोरी होने से कहीं ज्यादा इंसानों और वन्य जीवों के बीच नाजुक संतुलन पर प्रकाश डालती है, सह अस्तित्व और संरक्षण के बारे में चर्चा को बढ़ावा देती है। अक्सर एक बड़ी बिल्ली समझ लिया जाता है। रेगिस्तानी लिंक्स, जिसे काराकल भी कहा जाता है, रात का एक मनमोहक प्राणी है। फेलिडे परिवार से ताल्लुक रखने वाला यह शेरों, बाघों और घरेलू बिल्लियों के साथ वंश साझा करता है, लेकिन एक अनोखा आकर्षण रखता है। इसकी सबसे खास विशेषताएं हैं इसके लंबे गुच्छेदार कान, भेदी आंखें और एक छोटा रेतीले रंग का कोट, जो इसके रेगिस्तानी आवास में बेहतरीन छलावरण प्रदान करता है। यह फुर्तीला शिकारी चुपके का उस्ताद है, बेरहम रेगिस्तानी वातावरण में जीवित रहने के लिए पूरी तरह से अनुकूलित। इसके शक्तिशाली पैर इसे अविश्वसनीय ऊंचाइयों तक छलांग लगाने, बीच हवा में पक्षियों को पकड़ने की अनुमति देते हैं, जबकि इसके तेज पंजे इसे छोटे स्तनधारियों और सरीसृपों का एक दुर्जय शिकारी बनाते हैं। अपनी शिकार करने की क्षमता के बावजूद रेगिस्तानी लिंक्स एक अकेला प्राणी है जो इंसानों के संपर्क से बचना पसंद करता है। लिंक्स के हमले की खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई, जिससे जानवर रातों रात सनसनी बन गया। धुंधली तस्वीरों और अस्थिर वीडियो में कैद की गई यह घटना जल्दी ही वायरल हो गई, जिससे प्रतिक्रियाओं की झड़ी लग गई और अनगिनत मीम्स बन गए। सोशल मीडिया यूजर्स द्वारा मिस्र का लिंक्स करार दिया गया लिंक्स प्रतिरोध और अप्रत्याशित आक्रामकता का प्रतीक बन गया। जहां कुछ यूजर्स ने लिंक्स की दुस्साहस की प्रशंसा की, वहीं अन्य ने ऑनलाइन प्रसारित हो रही तस्वीरों और वीडियो की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए, संभावित डिजिटल हेरफेर के बारे में अनुमान लगाया। यह घटना जल्दी ही इस क्षेत्र की जटिल भू राजनीति से उलझ गई। कुछ यूजर्स ने लिंक्स के कार्यों और चल रहे इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष के बीच समानताएं बताईं। सेक्शन 4 हेडलाइंस के पीछे लिंक्स के इरादों का खुलासा। जबकि इंटरनेट अटकलों और हास्य से गुलजार था, विशेषज्ञों ने जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालने के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने जोर देकर कहा कि जानवरों का व्यवहार शायद ही कभी द्वेष या राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित होता है। इसके बजाय उन्होंने एक और संभावित स्पष्टीकरण की ओर इशारा किया, आवास, अतिक्रमण और घटते खाद्य स्रोत। जैसे जैसे मानव आबादी बढ़ती है और विकास परियोजनाएं प्राकृतिक आवासों में आगे बढ़ती हैं, रेगिस्तानी लिंक्स जैसे जानवरों को तेजी से इंसानों के करीब आने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यह सिकुड़ता क्षेत्र अक्सर संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा की ओर ले जाता है, जानवरों को असामान्य और संभावित रूप से खतरनाक तरीकों से भरण पोषण की तलाश करने के लिए प्रेरित करता है। सेक्शन 5 सीमाओं का सम्मान, मानव और वन्य जीव। रेगिस्तानी लिंक्स का हमला, हालांकि चौंकाने वाला, इंसानों को अपने और वन्य जीवों के बीच की सीमाओं का सम्मान करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता की एक कठोर याद दिलाता है। जैसे जैसे हम ग्रह पर अपने पैरों के निशान का विस्तार करते रहते हैं, यह याद रखना आवश्यक है कि हम इस दुनिया को विभिन्न प्रकार के जीवों के साथ साझा करते हैं, जिनमें से प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जानबूझकर या अनजाने में उनके आवासों का अतिक्रमण उनके प्राकृतिक व्यवहार को बाधित करता है और उन्हें संघर्ष की स्थितियों में डाल देता है। यह घटना जिम्मेदार भूमि प्रबंधन, वन्यजीव संरक्षण और मनुष्यों और जानवरों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना को बढ़ावा देने के महत्व को रेखांकित करती है। सेक्शन 6 संरक्षण, एक साझा जिम्मेदारी। दुनिया भर में कई अन्य प्रजातियों की तरह रेगिस्तानी लिंक्स एक अनिश्चित भविष्य का सामना करता है। आवास का नुकसान, मानव वन्यजीव संघर्ष और अवैध वन्यजीव व्यापार सभी उनके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण खतरे हैं। यह घटना एक वेक अप कॉल के रूप में कार्य करती है, इन शानदार जीवों की रक्षा के लिए बढ़ते संरक्षण प्रयासों की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।
रेगिस्तानी लिंक्स और उसके आवास की रक्षा के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसमें संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना, जिम्मेदार पर्यटन प्रथाओं को बढ़ावा देना और स्थानीय समुदायों के बीच वन्य जीवों के साथ सह अस्तित्व के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना शामिल है। सेक्शन 7 आगे देख रहे हैं सह अस्तित्व का भविष्य। इजरायली सैनिकों पर रेगिस्तानी लिंक्स का हमला हालांकि परेशान करने वाला, प्रतिबिंब और सीखने का एक मूल्यवान अवसर प्रस्तुत करता है। यह हमें प्राकृतिक दुनिया के साथ अपने संबंधों की जांच करने और पारिस्थितिक तंत्र के नाजुक संतुलन पर अपने कार्यों के परिणामों पर विचार करने के लिए मजबूर करता है। संरक्षण प्रयासों को प्राथमिकता देकर, वन्यजीवों के साथ जिम्मेदार बातचीत को बढ़ावा देकर और सभी जीवित प्राणियों की परस्पर जुड़ाव की गहरी समझ को बढ़ावा देकर हम ऐसे भविष्य की ओर प्रयास कर सकते हैं जहां मानव और जानवर सामंजस्यपूर्ण रूप से सह अस्तित्व में रहे। रेगिस्तानी लिंक्स का भविष्य और वास्तव में हमारे ग्रह का भविष्य इस पर निर्भर करता है।